चक्र की भी अवधि है 5000 साल और ये साइकिल 5000 वर्ष का है। 5000 के लिए सवाल। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सची थी एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का। ब्रह्मा कुमारी पंथ को सिरफरा पंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ज्ञान शास्त्रों से मेल नहीं होता। इस विषय पर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी पंथ के बारे में, जो कि वर्तमान में एक विवादित पंथ है। ये पंथ सभी धर्म ग्रंथों से अलग हटकर ज्ञान देता है, अपना मनमुखी ज्ञान देता है। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये पंथ एक सिरफरा पंथ है। और एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो बैठा दिया। बात है जब ब्रह्मा कुमारी पंथ के दो समर्थक संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा संत रामपाल जी महाराज से कि काल चक्र 5000 वर्ष का है। जो आज वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, 5000 वर्ष बाद वही स्थिति हमारी दोबारा होगी, वही नाम होगा। स्त्री स्त्री होती है, पुरुष पुरुष ही होता है। ये सब संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा में वह उनसे बहस करने लगे। ब्रह्मा कुमारी पंथ के जो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने वाले जो व्यक्ति थे, वो दोनों ही शरीर से डैमेज थे। उनमें से एक तो काना था और एक विकलांग था। वो दोनों ही संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के दौरान उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को स्पष्ट रूप से ये बताया कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको क्या जवाब दिया और उनको आध्यात्मिकता के बारे में किस तरह रूबरू कराया, देखिए इसका स्पष्ट। परंतु आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं? हाँ? खुशी नहीं हुई क्या कि मनुष्य जीवन फिर मिलेगा? ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। कि रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है संतों ने। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा? तो यहाँ पे बताया जाता है कि 5000 वर्ष में सृष्टि चक्र घूमता है और सतयुग की स्थापना होती है। सृष्टि का जो चक्र है 5000 वर्ष की है। वो कलयुग के एंड तक वो डिक्लाइन करेगी, तो इसका मतलब उसको डिक्लाइन होने में 5000 वर्ष मिलते हैं। काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल और ये साइकिल 5000 वर्ष का है। 5000 के लिए सवाल यदि उत्पन्न होता है। 5000 वर्ष पहले तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पहले तो यही था जो अब है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितना साल हुआ? 5000 साल कहेंगे। और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक काना था उनमें, एक भगत बता रहा था कि एक काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा को सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सची थी एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का। मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए।
तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा, उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मानकर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद।